सभी परिजनों को राधे राधे और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विद्यार्थियों के लिए आज 5 लक्षण बताऊंगा जो उनमें होने चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या देख रहे हैं। श्लोक लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षणम। यानी एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टा, काक में जानते हो क्या होता है? कौआ, ठीक है। और चेष्टा में होता है प्रयत्न। एक विद्यार्थी को भी एक कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी, कौआ प्यासा था और घड़े में पानी कम था, तो उसने क्या किया था कि बार बार कंकड़ उठा के उसमें डाले और डालता गया, निरंतर प्रयास करता रहा। उसके बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। अगर कौवा ऐसा नहीं करता तो वो क्या रह जाता? प्यासा रह जाता और मर जाता। इसी प्रकार विद्यार्थी को भी कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए। अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, लगातार प्रयत्न करना चाहिए। एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्रकार आगे बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बको ध्यानम, बको में बगुला, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए एक विद्यार्थी का। बगुले जैसा ध्यान कैसे? एक बगुला पानी में घंटों तक खड़ा रहता है अपने आहार के लिए, घंटों तक खड़ा रहता है, देखता रहता है, ध्यान उसी पर रहता है, अपने आहार पर। जब उसे कोई जब तक कि अपनी इच्छित मछली पकड़ में नहीं आ जाती है उसके, तब तक वो ध्यान अपना केंद्रित बनाए रहता है। ध्यान उसी पर रहता है, अपने आहार पर, भोजन के लिए, पाने के लिए। जब उसको अपनी इच्छित मछली प्राप्त हो जाती है तब तक वह ध्यान वहीं पर केंद्रित रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को भी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। पढ़ाई से इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आप आलस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, जिससे वो आगे ज्ञान अच्छा हासिल कर सके। आगे स्वान निद्रा, स्वान में होता है कुत्ता और निद्रा में नींद। यानी कि विद्यार्थी की नींद भी एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए। एक कुत्ता देखा है आपने, अगर थोड़ी सी भी आहट होती है तो एकदम जग जाता है, थोड़ी सी भी आहट होने पर जग जाता है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा चौकन्ना। अगर कोई है तो तुरंत चौकन्ना रहना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, ठीक। अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी का मतलब होता है अल्प में कम, अल्प में कम, आहारी में भोजन, यानी कि कम भोजन करने वाला। कम भोजन करने का वाला का मतलब जानते हो? यानी हमें कम भोजन क्यों करना चाहिए? जिससे हमें पढ़ाई में आलस ना आए, हम जो है हमारा ध्यान इधर उधर न भटके, इसलिए हमें कम भोजन करने वाला होना चाहिए। गृह त्यागी, गृह को त्यागने वाला, गृह को त्यागने वाला। गृह को त्यागने का मतलब है, त्यागने से मतलब नहीं घर को बिल्कुल छोड़ दो। गृह को त्यागने वाला हमें विद्या उपार्जन के लिए, विद्यार्थी को अपनी विद्या उपार्जन के लिए घर की सभी सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। सभी सुख सुविधाओं से क्या रहना चाहिए? दूर। जैसे प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि के आश्रम में पढ़ने जाते थे, उस तरह से होना चाहिए। हमें आलस को त्यागना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी को गृह को त्यागना चाहिए, यानी कि घर की सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थिना 5 लक्षणा, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अतः आपको समझ में आ गया होगा एक विद्यार्थी के लिए 5 लक्षणों की क्या कीमत है। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ये 5 लक्षण उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमेशा विद्यार्थी को अपने कार्य के लिए आगे प्रयत्नशील रहना चाहिए। थैंक यू।